बाकी आज मुझे घर में बहुत जरूरी काम करना है। थोड़े के टाइम पे की थी 2022 में हमारे यहाँ जतोड़ा हुआ था। इस टाइम पे शादी की वजह से हो रही है, मतलब ये समझ लो शादी की तैयारी की वजह से। बाकी ये मेरे मामा जी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। क्या करें, आज हमारी भैंस का थोड़ा मूड खराब हो गया ना, तो इनको वैसे चिलोड़े बोलते हैं। तो ये यहाँ खाना बन के तैयार हो गया। बाकी खाने में बनी इधर कद्दू की सब्जी और इधर दूध हो गया और साथ में ये हो गई मक्के की रोटी और एक प्लेन रोटी भी बनी है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो आज घर से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। बाकी आज मुझे घर में बहुत ज़रूरी काम करना है, लेकिन उस काम में ये मौसम मेरा साथ नहीं दे रहा। तो मैंने तो सोचा था वो ये काम उसी दिन करूँगी जिस दिन तेज़ धूप रहेगी। और आजकल 3-4 दिनों से एकदम मस्त वाली धूप थी और आज देखो मौसम ख़राब हो गया। तो आज ही मैंने ये काम करने की सोची और आज ही मौसम ख़राब हो गया। और ये काम मैं कब से सोच रही थी। अब मैं पीछे पीछे करके काम पीछे पीछे जा रहा है, तो मैंने बोला आज करना ही। अब देखते हैं जो भी होगा। अभी हाल फिलहाल मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रखा है, ऐसा लग रहा है बारिश कभी भी आ सकती है। और अब वो काम बताते हैं जो मुझे आज करना है। तो आज मुझे इस कमरे की लिपाई करनी है। तो जो ये वाला कमरा है ना, हम लोग इसको मजुला बोलते हैं। तो यहाँ मैं और दादी सोते हैं, तो आज इसको चमकाना है मुझे। बाकी जो इधर वाले कमरे ये तो केवल नीचे ज़मीन पे करनी पड़ती है लिपाई, बाकी तो पेंट वगैरह का ही काम है। लेकिन ये जो दो है ना, मजुला और ऊपरा, यहाँ थोड़ा मिट्टी का काम है। तो आज मुझे इस वाले कमरे को चमकाना है। तो आज इस वाले कमरे की लिपाई करनी है। तो ये वाला कमरा मेरा और दादी का ही है। मैं और दादी यही सोने आते। बाकी दादी तो दिन में भी रहती है यहाँ, लेकिन मैं केवल रात को सोने आती हूँ। बाकी मेरे कपड़े वगैरह भी यही है। तो आधा मतलब 50% कमरा ये है मेरा, बाकी दादी तो यही रहती है। तो आज इसकी लिपाई वगैरह करनी है हमें। तो इस साइड से तो थोड़ा बहुत मैंने सामान वगैरह इधर रख दिया। बाकी बाहर नहीं रखा सामान, क्योंकि बाहर बारिश आनी स्टार्ट हो गई। तो बाहर रखेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। तो इधर से उधर कर रहे हैं। तो इस साइड से सामान इस साइड रख दिया, अब इधर उधर ही करूँगी। बाकी ये दीवार खाली कर दी। तो लास्ट टाइम इस कमरे की लिपाई हमने जतोड़े के टाइम पे की थी। 2022 में हमारे यहाँ जतोड़ा हुआ था। उस टाइम के बाद इसी टाइम कर रही हूँ मैं आज सफाई। तो इस कमरे की लिपाई सफाई तो मतलब ऐसे होती रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन लिपाई वगैरह कुछ खास ओकेजन पे ही होती है। तो इस टाइम पे शादी की वजह से हो रही है, मतलब ये समझ लो शादी की तैयारी की वजह से। बाकी हाल फिलहाल यहाँ की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, क्योंकि बारिश की वजह से ना जगह जगह दाग वगैरह पड़ रखे थे। बारिश का पानी टपक रहा था ना, परसों तक बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो ऐसे देखो दीवार की जगह जगह छिलके निकल रखे और जगह जगह ऐसे दाग वगैरह पड़ रखे हैं मतलब। तो मैंने बोला ये दाग वगैरह भी हट जाएंगे और शादी के लिए भी सफाई हो जाएगी। तो अब शादी है तो फिर शादी के लिए थोड़ा चमक धमक तो होनी चाहिए। तो आज इसकी सफाई करनी है। बाकी हाल फिलहाल ज़्यादा सामान तो नहीं है, बस वैसा ही मोटा मोटा सामान है, उसको साफ़ करना। बाकी सामान इनके अंदर बंद है, बिस्तर वगैरह। बाकी धूप रहती तो बिस्तर वगैरह सब बाहर, और कुछ फ़ोटो वगैरह भी निकालनी है बाहर और इनकी सफाई भी करनी है। बाकी मैं हूँ घर में और एक ढूंढा आदमी रखा है मेरे साथ यहाँ पे, बीमार आदमी है। लेकिन ऐसा नहीं है, बीमार आदमी काम अच्छा करता है। भारी सामान नहीं उठाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेरी मदद कर ही लेगा। तो फटाफट से यहाँ की सफाई पे लगते हैं और फिर इसके बाद इस कमरे को थोड़ा बहुत चमकाते हैं। तो ये देखो मेरी सबसे छोटी वाली दीदी है, उसकी शादी की फोटो जो परसों तक आई, मतलब गर्मियों की छुट्टी में आई भी थी। तो उसकी शादी हुई थी 2016 में। उस टाइम पे मैं 9th में पढ़ती थी। ये उसकी शादी की फोटो है। बाकी ये मेरे मामा जी हैं। तो जो मेरी सबसे बड़ी वाली ताई जी है ना, उनका मायका है नारसिंह। तो मेरे नारसिंह वाले मामा जी हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। बाकी ये मेरी हेमा दीदी की स्कूल की ग्रुप फोटो है। देखो मैंने भी सोचा था कि मेरी ऐसी स्कूल की ग्रुप फोटो बनी थी, लेकिन नहीं बन पाए। तो ये देखो मेरी दीदी की शादी की सॉरी स्कूल की फोटो। बाकी ज़्यादा फोटो नहीं है, कुछ ही फोटो है। और ये दूसरी दीदी की शादी की फोटो है। तो ये शादी हुई थी 2014 में। देखो मुझे अरे मेरी मम्मी की और ताई जी की फोटो है।
ये भी 2014 की फोटो है। देखो तुम, अब तो देख नहीं चल आप। कैमरामैन मेरी माता श्री एक फोटो ये भी है। तो ये उनको दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है वो देखेंगे वीडियो तो अपनी अपनी फोटो देखेंगे। बाकी हाल फिलहाल ज़्यादा फोटो नहीं, तो अब कैमरा बंद करते हैं और चीज़ की सफाई पे लगते हैं। तो उस कोने से क्या था, मैंने लिपना स्टार्ट, बाकी मतलब 2 दीवार हो चुकी है, तो अब उस दीवार में रखेंगे सामान। उस साइड वैसे कम सामान रहता है, थोड़ा बहुत ये फोल्डिंग वगैरह रहती है। तो अब जाके पूरे कमरे की लिपाई हो गई, दीवार वगैरह भी चमक गई और बाकी नीचे भी कर दी लिपाई। बाकी कुछ कुछ सामान फैला है, तो उसको बाद में संभालेंगे। अभी हाल फिलहाल कुछ ही सामान मैंने जगह पे रखा। हाल फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है कमरा। तो देखो सफाई करने के बाद चमक तो आएगी। वैसे नीचे की लिपाई तो करते ही रहते हैं, लेकिन दीवारों की लिपाई 2022 के बाद 2025 में ही हो रही है, और अभी सूखने के बाद तो और चमक आएगी इन पर। अभी तो हाल फिलहाल कुछ ऐसे लग रहे हैं, बाकी अब थोड़ा बहुत सूखने देते हैं इसको। तो टाइम अभी दिन के 12:30 हो रहे हैं। बाकी 12:30 बजे लिपाई वगैरह का काम निपट गया, और अभी मुझे जाना है घास लेने। तो घास दादी ने काट रखा है खेत में, केवल मुझे उसको लेने जाना है। तो मैं फटाफट से पहले घास ले आती हूँ, उसके बाद नहाना धोना करेंगे। ऐसे घास के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहीं पे जाना है। तो पहले फटाफट से घास लाते, उसके बाद नहाना धोना करके फिर आराम से। वैसे आज ज़्यादा गंदी नहीं हुई। जब मैं जहाँ हम खाना बनाते हैं मिट्टी वाले किचन की सफाई करती हूँ ना, वहाँ तो इतनी गंदी हो जाती है। आज तो हाल फिलहाल नहीं हुई। बाकी कपड़े तो चमक ही रखे, तो कपड़े वगैरह सारे गंदे हो रखे हैं। लेकिन घास वगैरह अभी थोड़ी देर पहले बारिश वगैरह हुई थी ना, तो अभी थोड़ी देर पहले ना हल्की फुल्की बूंदा बांदी हुई थी, जो मैं बता ही दी थी। सुबह से मौसम ख़राब हो रहा है, तो बारिश आई थी, लेकिन हल्की आई, ज़्यादा नहीं आई। तो दादी ने इस वाले खेत में घास काट के रखा था, तो एक घास ले जाना है मुझे। बाकी ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो रही हमारी गौशाला, वहाँ पहुँचाना है घास। तो मैंने सोचा बेकार हो ही रखी हूँ, सारे कपड़े गंदे वगैरह हो रखे हैं, और फिर पहले घास ले आती हूँ, क्योंकि घास गीला हो रखा है ना, तो फिर घास ले जाके भी भीग जाऊँगी। बाकी आज इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब थोड़ी बहुत छींटे वगैरह तो पड़े, लेकिन इतनी गर्मी उमस जैसी हो रही है ना। अभी भी बारिश आने के पूरे चांस है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। अब आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह से मतलब बारिश स्टार्ट हो जाती तो आज नहीं हो पानी थी हमारी घर, मतलब कमरे की लिपाई वगैरह। लेकिन सुबह से मौसम ख़राब तो था, लेकिन मैंने बोला आज सोचा है तो आज करना ही पड़ेगा। तो लिपाई का काम भी टाइम से निपट गया। बाकी घास भी अच्छा हुआ दादी ने काट दी। अब शाम को तो अगर टाइम रहेगा तो काटूंगी, नहीं तो कुछ और काम करेंगे। वैसे हाल फिलहाल आज के लिए हो जाएगा घास। तो मेरी दादी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी दादी ने मेरे हिस्से का एक काम निपटा दिया, नहीं तो मुझे शाम को काटना पड़ता है। और अगर शाम को बारिश रही तो तब तो बेकार है। हाल फिलहाल शाम का इंतजाम भी हो गया। अब इसको इस घास को सीधा घर में ले जाते हैं, फिर नहाना धोना करते हैं। और बाकी आज भूख भी लग गई है जल्दी। ऐसे टाइम पे 1-1:30 बजे खाते हैं, वहाँ भी 12:30, मतलब 1 तो बजने ही वाले। भूख लग गई। बाकी 2 बजे तक ही होगा खाना पीना, क्योंकि अभी भैंसे वगैरह भी नहीं आई। बाकी हाल फिलहाल चारों तरफ कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, एकदम हरा भरा। तो ऐसे झुंगरेट के थुए किसी किसी के खेतों में देखने को मिलेंगे, बाकी तो सब ने ऐसे ही फैला रखा है आग लगाने के लिए। तो देखो सारा ऐसे ही ख़राब है झुंगरेट। नहीं तो जहाँ भी देखो दूर तक जिस साइड मतलब झंगोरे की खेती रहती थी ना, ऐसे थुए ही दिखते थे हर किसी के खेत में। और आज इस टाइम देखो सारा बर्बाद। चलो अब घर में चलते हैं, अब जल्दी जल्दी नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो अभी टाइम रात के 8 बज रहे हैं। बाकी कल हमने मक्के भिगो के रखे थे, मतलब उस टाइम तो हमने छील के साइड कर दी थी और सुबह से भिगो दिए थे। तो अभी जब तक मैं घर में पहुंची, गौशाला का काम करते आज मुझे लेट हो गया, तो जब तक मैं घर में पहुंची तब तक यहाँ पे पिताश्री ने मक्के पीस के और उसमें नमक मिर्च मिला के एक साइड कर दिया। बाकी मेरे गौशाला से आने तक दादी ने एक रोटी बना भी ली, और अब बनाऊँगी मैं। तो मैंने सोचा था इसकी प्रोसेस अच्छे से बताऊंगी कि कैसे करना है, क्या करना है, अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन क्या करें, आज हमारी भैंस का थोड़ा मूड ख़राब हो गया ना, तो इसलिए गौशाला में टाइम लग गया। तो मेरे आने तक यहाँ पे आधा काम हो चुका है और अब मिल गई है मुझे ड्यूटी। तो जो भी इतना पेस्ट बना है इसकी मुझे ही बनानी है रोटियाँ।
अभी तो हाल फिलहाल ये दादी ने बना रखी है, इसको साइड करके और फिर जो इतना पेस्ट बचा है इसकी रोटियां बनानी है मुझे। तो चूल्हे में मेरा हाथ जल रहा है तो इसलिए मैंने तवा नीचे रखा है अभी, और इसमें डालेंगे सबसे पहले तेल। तो चूल्हे में मेरा हाथ जल रहा है तो इसलिए मैं नीचे ही कर रही हूँ इसको। तो इस साइज का बना लिया मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही बना रखा है। बाकी इसमें ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इनको कोई लोग चिलोड़े बोलते नहीं वो, तो इनको वैसे चिलोड़े बोलते हैं। तो हमारे चूल्हे को इग्नोर करना, चूल्हा बहुत काला हो रखा है, क्योंकि आजकल बरसात में इसकी लिपाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। डेली बारिश हो रही है फिर वो ख़राब हो जा रहा है। वैसे कुछ दिन पहले इसकी लिपाई की थी, तो आप केवल रोटी पे फोकस करना, मेरी मुंगरी की रोटी। तो इसमें सारा स्वाद हाथों का ही है, तो हाथों से आज सिलवट्टे में ही पीस रखे। वैसे टाइम पे कभी कभी मिक्सर पे पीसते हैं, लेकिन आज सिलवट्टे में ही पीसे। बाकी जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ ना, तो कई लोग मैंने देखा है चम्मच से यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही करती हूँ, तो हाथ से मुझे लगता है जल्दी हो जाता है। तो ये रहा खाना बन के तैयार हो गया। बाकी खाने में बनी इधर कद्दू की सब्ज़ी और इधर दूध हो गया, और साथ में ये हो गई मक्के की रोटी, और एक प्लेन रोटी भी बनी है। तो ये प्लेट जाएगी सबसे पहले दादी के लिए। दादी ले रोटी। ये आपकी प्लेट आ रही है, अब चख के बताओ कैसे बना। कितना खाना रोटू ठीक हो ना, लून मिर्च कम हो, ठीक हो, हमको कम हो। तो खाना पीना भी हो गया, और अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।